हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये रहा चैप्टर 7 डेसिमल्स में एक्सरसाइज 7.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स है। ठीक है। उसमें हर पार्ट में दो दो आपको डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और उनके बीच में ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है। उस ब्लैंक में आपको ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन लगाना है और वो साइन लगा के आपको वो ब्लैंक फिल करना है। ठीक है। मतलब बेसिकली आपको ये करना है कि ये जो दो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं उनको आपको कंपेयर करना है, फिर बताना कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 25.35 8.47। ठीक है। सेकेंड पार्ट है 20.695 20.93। थर्ड पार्ट है 0.39 0.72। फोर्थ पार्ट है 0.109 0.83। फिफ्थ पार्ट है 0.236 0.201। सिक्स्थ पार्ट है 0.93 0.99। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 25.35 8.47। इन दोनों डेसिमल नंबर को आपको कंपेयर करना है। तो आप जानते हैं डेसिमल नंबर्स को आप कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले होल नंबर कंपेयर करते हैं, फिर 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, उसके बाद 1000th प्लेस। ठीक है। तो सबसे पहले होल नंबर कंपेयर करते हैं 25 और 8। आपको पता है 25 बड़ा होता है 8 से, इसका मतलब 25.35 8.47 से बड़ा होगा। ठीक है। यानी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा। तो फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर देन का साइन आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं 20.695 20.93। ठीक है। तो इसमें आप होल नंबर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भी 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 20, होल नंबर सेम है। तो अब हम 10th प्लेस के डिजिट देखेंगे। यहाँ पे 6 आ रहा है 10th प्लेस में, यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है। आपको पता है 6 9 से छोटा होता है, इसका मतलब 20.695 किससे छोटा होगा 20.93 से। तो यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन आएगा। ठीक है। 20.695 स्मॉलर देन 20.93। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं 0.39 0.72। फिर से सबसे पहले आप होल नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, होल नंबर सेम है। तो अब 10th प्लेस की डिजिट देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है 10th प्लेस में, यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है। 3 7 से छोटा होता है, इसका मतलब 0.39 क्या होगा छोटा होगा 0.72 से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा 0.39 इज स्मॉलर देन 0.72। तो स्मॉलर देन का साइन आ गया थर्ड पार्ट में। ठीक है। फोर्थ पार्ट 0.109 0.83। फिर से सबसे पहले होल नंबर, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। ठीक है। होल नंबर सेम है। अब 10th प्लेस के डिजिट, यहाँ पे 1 यहाँ पे 8। 1 8 से छोटा होता है, इसका मतलब 0.109 छोटा होगा 0.83 से, यानी 0.109 विल बी स्मॉलर देन 0.83। ठीक है। सिंपल था। तो फोर्थ पार्ट में स्मॉलर देन का साइन आ गया। अब फिफ्थ पार्ट 0.236 0.201। फिर से सबसे पहले होल नंबर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, होल नंबर सेम है। 10th प्लेस की डिजिट, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 10th प्लेस भी सेम है। तो अब 100th प्लेस देखते हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है यहाँ पे 0। 3 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब 0.236 बड़ा होगा किससे 0.201 से। तो यहाँ पे साइन आएगा ग्रेटर देन का। ठीक है। 0.236 इज ग्रेटर देन 0.201। फिफ्थ पार्ट में ग्रेटर देन का साइन आया। ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं 0.93 0.99। फिर से होल नंबर क्या है 0 0 सेम है। तो अब 10th प्लेस की डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9, 10th प्लेस भी सेम। अब 100th प्लेस, यहाँ पे 3 यहाँ पे 9। 3 9 से छोटा होता है, इसका मतलब 0.93 छोटा होगा 0.99 से। ठीक है। छोटा होगा मतलब 0.93 इज स्मॉलर देन 0.99। सो यहाँ पे स्मॉलर का साइन आ गया। ठीक है। 0.93 स्मॉलर देन 0.99। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स थे सभी पार्ट हो गए। ठीक है। सिंपल है कंपेयर करना, आपको पता है। सबसे पहले होल नंबर कंपेयर करता है, वो सेम हुआ तो फिर 10th डिजिट भी सेम हुआ तो फिर 100th डिजिट, अगर 100th डिजिट भी सेम होती तो अब 1000th डिजिट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। विच इज ग्रेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन 1 की तरह ही आप देख सकते हैं 6 पार्ट्स है, हर पार्ट में आपको 2 2 डेसिमल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है।
उन डेसिमल नंबर का आपको कंपेयर करना है और फिर बताने का उनमें से कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, ठीक है। और उसमें बोलेगा उसके साथ आपको रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 1.008 1.800, सेकंड पार्ट 3.3 3.300, थर्ड पार्ट 5.64 और 5.603, ठीक है। फोर्थ पार्ट 1.5 1.50, फिफ्थ पार्ट है 1.431 1.439, सिक्स्थ पार्ट है 0.5 और 0.05, ठीक। तो यार क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट 1.008 1.800। तो अभी हमने डिस्कस किया था डेसिमल नंबर्स का पहले कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले होल नंबर देखते हैं, फिर 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, ठीक है। तो होल नंबर चेक करता है, 1 यहाँ पे 1 है, होल नंबर सेम है। तो अब 10th प्लेस देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 0 8 से छोटा होता है, इसका मतलब 1.008 1.800 से छोटा होगा, यानी इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ 1.800, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्मॉलर का साइन लगाता हूँ क्योंकि 1.008 छोटा होगा 1.800 से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1.800 और उम्मीद करता हूँ आपको रीजन भी समझ गया होगा, आ गया होगा क्यों हुआ, ठीक है। सेकंड पार्ट 3.3 3.300, ठीक है। अब देखिए इस टाइप में मैं डेसिमल नंबर्स में आपको पता है कि जब भी इस टाइप का नंबर हो 3.3, ठीक है, इसके बाद आप कोई भी डेसिमल नहीं है तो आप 3.3 के पीछे 0 भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे होल नंबर क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, होल नंबर सेम है। 10th प्लेस में यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 100th प्लेस में 0 है पर यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। पर एक्चुअली में क्या है कि जब भी डेसिमल नंबर में जैसे यहाँ पे 3.3 है, 3 के बाद आप देखिए कोई भी डिजिट नहीं है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 3 के बाद सारी डिजिट्स क्या है 0 है। डेसिमल नंबर्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक मतलब लिमिट के बाद अगर सारी डिजिट्स अगर 0 है तो उन सभी डिजिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो तब इग्नोर करेंगे जब ये जैसे नॉन जीरो न्यूमेरल के बाद अगर सभी 0 हों, अगर उनसे पहले हो 0 या फिर 2 नॉन जीरो मतलब डिजिट्स के बीच में हो तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते उन सब जीरोस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होल नंबर सेम था 3, 10th प्लेस के डिजिट 3 सेम है। अब 100th प्लेस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या उन्होंने इग्नोर कर दिया है जो जीरोज है। सो 100th प्लेस में भी 0 आ रहा है और ऐसे ही जो 1000th प्लेस है यहाँ पे भी सेम है 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो नंबर है ये एक्चुअली में इक्वल है, दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। मतलब आप इसको 3.3 लिखे या 3.300 लिखे, ये बात सेम ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे और 4-5 0 और भी लगा दें तो इसकी वैल्यू क्या 3.3 के ही बराबर होगी, क्योंकि 3 के बाद जितने भी जीरोज आ रहे हैं डेसिमल नंबर में उन सभी को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया 3.3 = 3.300। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं 5.64 5.603। होल नंबर क्या है 5 है, सेम है। 10th प्लेस में डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सेम है। 100th प्लेस में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। 4 0 से बड़ा है, इसका मतलब 5.64 बड़ा होगा किससे 5.603 से, यानी यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा, ठीक है। 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट 1.5 1.50। फिर से देखिए सेकंड पार्ट जैसी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे होल नंबर चेक करते हैं 1 1 सेम। 10th प्लेस की डिजिट 5, यहाँ पे भी 5 सेम। अब यहाँ पे 100th प्लेस में 0 है पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया। तो जैसे कि मैंने डेसिमल में बताया था कि जैसे 5 के बाद कुछ भी नहीं दिया डेसिमल में तो उन सभी को आप 0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो 100th प्लेस में यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसका मतलब 1.5 किसके बराबर है 1.50 के, ठीक है। सो 1.5 की वैल्यू किसके बराबर होगी 1.50 के, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 1.5 = 1.50। अब फिफ्थ पार्ट 1.431 1.439। होल नंबर देखते हैं 1 1 सेम। 10th प्लेस में 4 4 सेम। 100th प्लेस में यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 सेम। 1000th प्लेस में 1 9। तो देखिए 1 क्या है 9 से छोटा है, इसका मतलब 1.431 छोटा होगा किससे 1.439 से, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉलर का साइन आ जाएगा।
सो क्योंकि हमें बताना कि था कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो 1.439 बड़ा होगा 1.431 से। ठीक है, फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब सिक्स पार्ट, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.05। ठीक है, तो सबसे पहले होल नंबर चेक करते हैं। 0 0 सेम है। 10th प्लेस में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। 5 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या होगा, 0.5 बड़ा होगा किससे, 0.05 से। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। ठीक है, देखिए यही मैंने यहाँ पे बताया था कि जीरो डेसिमल नंबर की जब भी आप बात करते हैं, अगर यहाँ पे 5 के बाद जितने भी जीरोज आते हैं, ठीक है, उन्हें आप इग्नोर कर सकते थे। लेकिन 5 से पहले जो जीरो आया, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो आ रहे हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, या दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो उन्हें आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 0.5 है, अगर इसके बाद 2 जीरो लगाए, 3 जीरो लगाए, 6 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0.5 के। ठीक है, सो यही मैंने बताया था। तो यहाँ पे तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, 0.5 बड़ा होगा 0.05 से, और क्यों बड़ा होगा इसका भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7.5 खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।